हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कल मार्केट में मंथली एक्सपायरी है। सारे इंडेक्स के साथ साथ एफएनओ के लिस्टेड स्टॉक्स की भी रहती है एक्सपायरी। तो बहुत कुछ आज की क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट का डेटा चेंज हुआ है। ऑप्शन चेन का जो डेटा बना है वो चेंज हुआ है। फ्यूचर प्राइस जिस लेवल पे क्लोजिंग की है, क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट में कॉल साइड के प्रीमियम कितना मूव करेंगे? क्योंकि आज भी आपने नोटिस किया होगा, कॉल साइड के प्रीमियम स्लोली स्लोली मूव कर रहे थे, बट पुट साइड के प्रीमियम बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं। हर एक चीज का प्रिडिक्शन होता है। और मैंने देखो, एक ही बात मैं आपसे कहती हूँ कि मार्केट में जब आप लेवल्स निकालते हो ना, तो मेरा काम एक ही रहता है, मैं कोई सेंटीमेंट बेस्ड लेवल नहीं निकालती। मुझे वो लेवल्स डेटा चार्ट और विद फैक्ट समझ में आता है, जो मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते थे कि मैम, आपकी जो लेवल्स बताने का तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है, बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। ये काम आप भी कर सकते हो। और इसी बेसिस को, आप ही लोग के क्वेश्चन के बेसिस पे जो डाउट्स होते हैं, मैंने सैटरडे को वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने डिटेल में समझाया था कि लेवल्स निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हो विथ डेटा विथ चार्ट। लेकिन फर्क इतना है कि देखो, कोई एक्यूरेट 100% नहीं होता है, लेकिन आप रोज रोज एक ही काम को करोगे तो कंसिस्टेंसी आएगी। आपको उस लेवल, उस चार्ट को ना समझने का, पढ़ने का, मतलब ऑटोमेटिकली लगेगा कि इस लेवल पे जाकर के मार्केट रुक सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई थी, और उसी वीडियो के बेसिस पे मैंने आज भी लेवल्स दिए थे, और आपने देखा ही होगा टेलीग्राम पे जो मैंने मॉर्निंग में लेवल्स दिए थे। देखो, सिंपल सा एक चीज याद रखो, जो मेहनत करता है वो 20% एक्यूरेट होगा, 2 महीने के बाद 40 होगा, उसके बाद आपको 60 जाएगा, 70 जाएगा, 80 जाएगा। लेकिन जो मेहनत ही नहीं करेगा, आज भी वो उसी लेवल पे है, अगले 4 महीने के बाद भी उसी लेवल पे होगा, और अगले 6 महीने, 1 साल के बाद भी उसी जगह पे है। तो समझ लीजिए कि किसमें कितनी ग्रोथ हो रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा। रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर विथ डेटा और विथ फैक्ट मैं बात करती हूँ, नो सेंटीमेंट बेस, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट की कोई जगह नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले, आज आपने मार्केट में प्लान कैसे किया, मार्केट ने वर्क कैसे किया, उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, मैंने ये वीडियो बनाई थी, फ्राइडे के दिन पब्लिश किया था मैंने। ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना मुश्किल भी नहीं है, ये सेटअप काम करेगा, ट्राई कर लो। प्लान, एग्जीक्यूट और रिजल्ट, मैंने इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ। और उसी तरीके से अगर आप 1 महीने उसी काम को करते हो, तो 100% आपकी एक्यूरेसी पहले से कुछ अच्छी होगी। ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट एनालिसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया। निगेटिव सेंटीमेंट है, मंथली एक्सपायरी का शॉक है, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पे क्लोजिंग है, देखिए ये पिक्चर को जब मैंने यहाँ पर क्लिक करके पोस्ट डाला था ये, तो अब यहाँ पर एक लेवल्स बताया था कि 23,800। हर एक चीज मैंने इस वीडियो में मेंशन किया था। और आज आप मॉर्निंग में देखिए, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला था आपको, सिर्फ बोला गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, बट जिस लेवल पर ओपनिंग है 23,900 के पास, निफ्टी में ओपनिंग के बाद ही क्लियर होगा। समझिए, मैंने जो मुझे समझ में आया ग्लोबल मार्केट गिफ्ट निफ्टी को देखने के बाद, मैंने वो सिर्फ एक लाइन में बताया। फिर मैंने मॉर्निंग में जैसी मार्केट समझ में आने लगा मुझे 9:30 पे, क्योंकि मुझे भी डेटा चाहिए होता है, और चार्ट पे जो दिख रहे सिग्नल मुझे वो चाहिए होता है। तो 15 मिनट मैंने टाइम लिया, और 15 मिनट के हिसाब से मैंने एक ही चीज बताया, 23,880 अभी इंट्राडे सपोर्ट है और 24,000 रेजिस्टेंस है। अभी शॉर्ट करना रिस्की होगा। क्यों मैंने बोला इस जगह पे? क्योंकि जो चीजें आपको दिखती है ना, ऐसा नहीं आंख खोला और दिख रही है, आपने उस लेवल को समझने में 15 मिनट टाइम लगाया, डेटा को बदलने में, डेटा को चेंज होने में टाइम लगाया। तो वहां से आपकी एक्यूरेसी लगी कि जब तक से इस लेवल पे तोड़ेगा नहीं, आपका शॉर्ट नहीं बनेगा। और सेम चीजें देखिए निफ्टी बैंक, मैंने बोला कि 57,000 और 300 का रेंज है, और हाई ओआई बिल्डअप है, मंथली एक्सपायरी है। ऊपर साइड निकलेगा तो फास्ट मूव आएगा, और नीचे साइड जाएगा तो भाई स्लो स्लो मूवमेंट आएगा, जो मुझे पुट साइड के प्रीमियम एक्टिव नहीं दिखेंगे। सिंपल सा लाइन होता है। इसके बेसिस पे ही आपकी पूरा दिन डिसाइड होता है कि आपने मॉर्निंग में कैसे प्लान बनाया। और ये रहती है मेरी प्लानिंग। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं, रेगुलर मेरी टेलीग्राम को समझते हैं,
वो एक ही बात को जानते हैं कि जो मुझे दिखता है मैं वही बातें करती हूँ, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें मैंने एक-एक लेवल देखिए 11 बजे ये बिल्कुल स्क्रीनशॉट भेजा था कि ये फ्यूचर है देख लीजिए। देखिए फ्यूचर चार्ट अभी भी देख लो आप, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्योंकि मैं मुझे जो लेवल्स रहते हैं, मुझे जो डेटा रहता है, मैं वो फैक्ट के साथ बताती हूँ ये सारी चीज़ें। कोई बकवास नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है? सिंपल सा तरीका होता है। अब देखो बहुत सारे लोग ना मेरी लर्निंग क्लास के बारे में पूछते हैं और ये जो लर्निंग क्लास का है मैंने पब्लिकली आप लोग के साथ अनाउंस किया था कि संडे के दिन मैं डेमो क्लास लेने वाली। जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे देखिए 3 पीएम आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे लोग ज्वाइन भी किए, जुड़े भी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट अभी भी कुछ लोग हैं जो मार्केट को समझ करके प्ले करने में बिलीव करते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों के हिसाब से मैंने उस चीज को देखा। अब आप ये मेरा लर्निंग क्लास देखो, सेम चीजें समझिए कि हम कैसे प्लान करके कैसे काम करते हैं। रैंडम ट्रेड करना और मार्केट में प्लान करके ट्रेड करने में क्या फर्क होता है जिसके बेसिस पे आपकी एक्यूरेसी, आपका रिजल्ट चेंज हो सकता है। देखिए थोड़ा और पीछे जाएंगे, देखिए ये आज मॉर्निंग का है, ठीक है? ये मॉर्निंग का है। मैंने जब मार्केट 9:33 पे ये स्क्रीनशॉट भेजा था, ये क्या है? 23,900 का कॉल है, प्रीवियस 120 के पास है, रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये ऐसे में सिर्फ ऐसा नहीं लेवल्स बता दिया काम हो गया, नहीं, क्योंकि आपको निफ्टी में ट्रेड नहीं करना, निफ्टी के प्रीमियम में ट्रेड करना। तो ये मैं अपने ग्रुप को बताती हूँ कि यहाँ पर आप देखो 23,900 के कॉल को ट्रैक करिए। ये सारी चीजें 90 से नीचे स्टॉप लॉस होगा, एंट्री कर सकते हैं 150 प्लस जाएगा, 105 एंट्री मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक स्पाइक आएगा 90 के नीचे। ये सारी चीजें मैंने अपने ग्रुप में एक एक चीज बताई, एंट्री कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कैसे करना, ट्रेड कैसे करना है। इससे क्या होता है पता है, मैंने अपने ग्रुप के मेंबर को एक चीज के लिए ट्रेंड किया है। मार्केट में 2-3 ट्रेड जब आप लेते हो ना तो वो ट्रेड के पीछे आपका लॉजिक रहता है, लेकिन जब एक ट्रेड से निकल के गलती से फिर दूसरे डायरेक्शन में फिर कभी कुछ कर रहे हो फिर कभी कुछ रहे हो, उसका मतलब है कि आपको डायरेक्शन मार्केट में क्या है पता ही नहीं चल रहा है। तो मैंने ये चीज क्लियर किया कि मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं रैंडम ट्रेड नहीं करना। मैंने सुबह में बोल दिया कि 23,900 कॉल चलेगा, पुट साइड बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सारी चीजें देखिए 9 AM में अप ट्रेंड में है, 90 के नीचे एसएल होगा, ऐसे होगा। देखिए सपोर्ट है, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। ये सारी चीजें देखिए इस तरीके से हम प्लान करते हैं। देखिए जो लोग भी चीजों को समझते हैं, जो लोग ट्रेड लेते हैं, इस तरीके से वो ट्रेड लेते हैं, इस तरीके से वो ट्रेड करते हैं। ये सारी चीजें देखिए, ये सारी चीजें हम इस तरीके से डिस्कस करते हैं, उसके हिसाब से प्लान करते हैं। देखिए निफ्टी के कोई फ्यूचर चार्ट को ट्रैक करो, ओके? ये सारी चीजें हम ट्रैक करते हैं इस तरीके से। देखो यहाँ पर मैंने भी बताया, देखो क्या लिखा है कि इक्वल है डेटा पुट ओआई और कॉल ओआई, बट कैरी पोजीशंस कॉल साइड में 1.35 ये हर्डल है। कितने बजे? 12 बजे। सारी चीजें उसके हिसाब से रहता है, जिसको जो मतलब क्वांटिटी हुआ कुछ भी हुआ उसके हिसाब से ट्रेड लेना है, लेते हैं लोग। ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें इसके हिसाब से हम जज करते हैं। अब आप इसके जजमेंट के हिसाब से अब आप देख लीजिए, ये रहा, ये देखिए 23,900 का कॉल। आप भी अपने चार्ट पे ट्रैक कर रहे हो, देखो 90 के पास गया, बिल्कुल उसी लेवल से स्पाइक किया और 150 प्लस गया। अब मूवमेंट कब आएगी मार्केट में वो मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन मार्केट में डायरेक्शन कौन सा प्ले करना है ये आप डिसाइड करते हो ना। तो यहीं से मार्केट की आपकी एक स्ट्रेटजी बिल्डअप होती है, ठीक है? चलिए ये सारी चीजें हुई जो मार्केट ने आज दिखाया और उसके हिसाब से मार्केट का हुआ। अब देखो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम बेस्ट ऐप कौन सा होता है जिसमें ब्रोकरेज भी कम हो, ग्लिच भी ना हो, कोई मेंटेनेंस चार्जेस ना हो, जिसे हम इजी टू एक्सेस कर सके, स्मूथ रन करे और बहुत अच्छे से मोबाइल में भी और सिस्टम लैपटॉप कंप्यूटर सब पे स्मूथ वर्क करे। देखिए ये मेरे पास है एलिस ब्लू का ये ब्रोकरेज ऐप है। ये बहुत सिंपल है और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है आपको भी पता है, मैं ऑप्शन चेन बेसिस वर्क करती हूँ। यहाँ पर आप तुरंत इंटरफेस ऑप्शन चेन का खोल सकते हैं, आपको कोई दूसरा इंटरफेस खोलना या दूसरे जगह पे चार्ट को रिप्लेस करके खोलने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे स्मूथ क्या है कि आप इसमें कोई भी, जैसे कि ये है मेरा, ठीक है, अब ये मैंने 3 चार्ट लगाए डेली टाइम फ्रेम पे, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब कुछ को इजीली एक्सेस कर सकते हो। और प्लस में पता है क्या होता है कि जब आप इसमें ट्रेड करते हो ना, कोई हड़बड़ी मतलब ऐसा नहीं रहता है कि इसमें ग्लिच आ रहे हैं, ये मार्केट फ्रीज हो जा रहे हैं इसके प्राइस, या मार्केट यहाँ पे रुक जा रहा है। नहीं, इसको आप कभी भी बहुत इजी कर सकते हो, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है।
जो आप नॉर्मली ब्रोकरेज किसी भी जाते हो, देखो, या तो अगर आप सस्ते चीज के पीछे भागोगे, इसका मतलब है कि आपके पास अगर ब्रोकरेज फ्री करा लिया है मंथली बेसिस पे या ऐसे बेसिस पे, इसका मतलब है कि आपको रैंडम 10 ट्रेड करना है, तभी तो आप ब्रोकरेज फ्री होना चाहते हो। लेकिन आपने जस्टिफाई कर लिया कि मुझे दिन का 3-4 बस इतना ही ट्रेड करना है, तो इतना जस्टिफाई करता है ट्रेडिंग एक ब्रोकरेज अमाउंट देना। लेकिन अगर आप फ्री कर लोगे ना, तो आपके दिमाग में एक इमेज रहता है कि नहीं, मेरा तो ब्रोकरेज फ्री है, कोई बात नहीं, हम 10 बार एंट्री करेंगे, 10 बार करेंगे, कौन सा मेरा पर ऑर्डर कल ब्रोकर फी जाने वाला है, चार्जेस जाने वाला है। तो ये सारी चीजें ना एक साइकोलॉजी रहती है, उसको आप इंप्रूव करके देखो, अच्छा रहेगा, ठीक है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए वहां से ओपन करोगे तो प्लस में आपके पास एक और बोनस है। जो लोग भी मेरे इस दिए गए रेफर लिंक से अगर आप ओपन करते हो, तो मेरी ये लर्निंग क्लास जो है, जो आपके सामने मैंने दिखाया, इसमें आपको मंथली फीस में 30% का ऑफ मिलेगा। मतलब कि लर्निंग भी मतलब हो जाएगी आपकी, ट्रेड भी अच्छे से होगा, ब्रोकरेज का भी कोई टेंशन नहीं है, और आपको वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकिंग ऐप भी मिलेगा जिसमें स्मूथ वर्क मिलेगा, इंटरफेस उसके बहुत इजीली एक्सेस रहते हैं। तो जाइए उससे ओपन करिए, और अगर आपको मेरे क्लासेस में जुड़ना है तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट दिखाओ, मैं आपको एक्सेस दे दूंगी। ओके, चलिए अब आते हैं मार्केट की आज के लेवल्स, आज की क्लोजिंग पे। देखिए, सिंपल सा एक बात याद रखना, मार्केट में ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होता है कि उस लेवल पे आपके मूड के हिसाब से चले, नहीं। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का मतलब है कि वहां पर बड़े प्लेयर के पोजीशंस बने हैं। देखिए, जब मैंने आपको मॉर्निंग में ये लेवल्स दिखाया था, देखिए यहाँ पर 57,000 और 57,300, इसके पीछे का ना लॉजिक समझो आप। पहले मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी दिखाऊंगी आज, देखिए लॉजिक समझो। अब आप देखो, 15 मिनट मैंने सिर्फ मार्केट को समझा, और 57,300 एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट रिजेक्ट क्यों लिया, यहां से रेजिस्टेंस भी है, और यहाँ पे ह्यूज ओवाई बिल्डअप है, और पुट साइड के प्रीमियम यहीं पे इनएक्टिव हुए थे, और यहां से लेकर के आप 57,000 तक का मैंने स्पेस बताया था। आप देखो, एक बार नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वापस गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूज पुट राइटर बिल्डअप थे, और यही चीजें आपको बताती है कि ना ये प्लेयर गिव अप करेगा आज, और ना ये प्लेयर गिव अप करेगा। बहुत कम चांसेस है, कुछ सडनली ऐसा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन 80% मैं कह सकती हूँ कि इस रेंज में ही आज बैंक निफ्टी रहेगा, और इसीलिए मैंने आपको ये चीजें बताई थी। सिंपल सा तरीका होता है। अब आप इसका डेली टाइम फ्रेम कर देखो, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जिस लेवल पर ये क्लोजिंग है 57,000 के ऊपर है, और बिल्कुल ही अपने ये 9 ईएमए मूविंग एवरेज के नीचे। मतलब कि जो नीचे से बाउंस बैक कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से अपने मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफाई करना कि उसका एवरेज प्राइस डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में। मैंने यही संडे के क्लास कल मैंने लिए थे, जो लोग भी मैंने समझाया था बेसिक से उनको क्लियर हुआ होगा। मूविंग एवरेज का मतलब होता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। इसका भी ट्रेंड निगेटिव है, बिल्कुल इसी लेवल पे रेजिस्टेंस पे हिट किया है। और आज आप निफ्टी का चार्ट देखो डेली टाइम फ्रेम पे, ज्यादा नहीं, बस ऐसे करके देखो, देखो देख रहे हो, इसका हाई बिल्कुल ही अपने ब्लू लाइन, मतलब कि क्या हुआ, 9 ईएमए के मूविंग एवरेज पे। सेम सेंसेक्स भी उसी लेवल पे, सेम देखो, देखिए सेम सेंसेक्स भी उसी लेवल पे, मतलब कि नीचे से सपोर्ट स्ट्रांग है, ऊपर से रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, तभी अपने मूविंग एवरेज को आज इसने क्रॉस ओवर नहीं किया है। सिंपल। तो अब हमारे पास कल के लिए क्या प्लानिंग है, देखिए मैं अभी ग्लोबल मार्केट को नहीं डिस्कस करूंगी, ना मैं गिफ्ट निफ्टी को डिस्कस करूंगी। मुझे अगर ज्यादा कुछ लगेगा, चलो गिफ्ट निफ्टी एक बार हम देख भी लेते हैं, ठीक है। देखिए ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। अब आप देखो 24,000 को इसने सुबह से लेके 7:45 से लेकर के टिल कितने बजे तक, 1-1:30 बजे तक इसने 24,000 का ये जो मैंने बॉक्स बनाया था, और ये मैंने बॉक्स आज नहीं बनाया है, ये कल के ही वीडियो में बनाया था कि अगर इस लेवल से ऊपर है तो हाईली चांसेस है 980 के रेंज तक रीच करेगा। और यही चीजें अब आप देखो, आज 1-1:30 बजे तक इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, और ये क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर गया 24,000 के ऊपर, और अभी भी 24,000 के ऊपर है। तो नो डाउट कि जब तक से इस रेंज, ये पिंक कलर की जो बॉक्स दिख रही है इसके ऊपर है, तब तक से आपके इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सिग्नल पॉजिटिव है, ठीक है, सिग्नल पॉजिटिव है।
तो अगर इन बिटवीन कोई भी अभी न्यूज आती है ग्लोबली मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे उस चीज का डर नहीं है जब तक ये 24,000 के ऊपर है, 980 के ऊपर है। सिंपल। ठीक है, यहां से अब हमने ये समझ लिया। अब मैं डेटा दिखाती हूँ। देखिए निफ्टी क्या है, ये निफ्टी अभी 24,000 के नीचे आपको एवरेज क्लोजिंग दिख रही है, लेकिन इसका फ्यूचर प्राइस जिसकी भाई कल एक्सपायरी है, ये प्रॉपर तरीके से 24,000 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। और आप ना इसको ऐसे नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो। देखो इसको मैं आपको थोड़ा सा ना ऐसे दिखाती हूँ। देखिए अगर आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करो, देखो देख रहे हो, ये देखिए इसका फ्यूचर प्राइस है। देखो फ्यूचर प्राइस ने भी आज 900 को प्रॉपर तरीके से होल्ड किया और यही से बाउंस बैक करके डे हाई पे जाके क्लोजिंग दिया है ना। तो अब यहां से आपके पास सिग्नल है कि 24,000 को रीच कर चुका है मार्केट। 24,000 के पास सपोर्ट में 154 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ 54 लाख, और कॉल रेजिस्टेंस तरफ है 1 करोड़ 38 लाख। ओके, और अगर मैं सपोर्ट में देखूं तो 900 के पास 1 करोड़, 950 के पास है, 24,000 के पास है, लेकिन इस साइड में ना सीधे 24,100 के पास है और 24,200 के पास है, फिर 24,300 के पास है। इसका मतलब है कि हर एक 50-50 के रेंज के ऊपर मार्केट के पास 100 मतलब लैक्स 1 करोड़ का डेटा एस्टेब्लिश है। सिंपल सा। तो अब यहां से अब आप अपने लिए प्लान बनाइए। यहां से देखिए, अब इसको ना ऐसे हम समझते, ये डेली टाइम फ्रेम समझ लिया ना, निफ्टी समझते। देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ ग्लोबली मार्केट निगेटिव नहीं है, सिंपल सा समझ लो, अगर ग्लोबल मार्केट कुछ निगेटिव नहीं है तो मेरे हिसाब से सिंपल सा हाईली चांसेस है कि कल मार्केट इस रेंज के आसपास ओपनिंग होगा जहां पर इसका फ्यूचर प्राइस है। ठीक है, यहाँ के आसपास इसकी ओपनिंग होगी। देखिए ठीक है, तो अब हमें कैसे प्लान करना है, सिंपल सा तरीका रखो। देखो ये वही आपका है क्या जो मैंने बात किया था 23,900 का। देखिए 90 से, यहाँ पर भी 90 से 150 प्लस गया है, और जो मैंने सुबह में 9:30 पौने 10 बजे ही बताया था कि ये 150 प्लस का टारगेट होगा। हो सकता है कि मार्केट में मूवमेंट अभी आ जाए, 2 घंटे बाद आ जाए, 3 घंटे बाद आ जाए, लेकिन चलेगा तो कॉल ही चलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। अब यही चीज को मैं बोलती ही सीखा करिए आप लोग, समझा करिए आप लोग। बहुत सारी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बनाए, कब प्रीमियम मूव करते हैं, क्यों करते हैं, यहाँ पर आपके कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, कितना आपको कैलकुलेट करके टारगेट लेकर के चलना, आपका कितना जेन्युइन स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने 90 यहाँ पे भी बोला। देखिए एक कैंडल नीचे गया, वापस 90 के ऊपर, फिर यहाँ पर भी 90 के टच किया और ऊपर। क्यों आखिर ये स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड किया? मैं तो कुछ भी कर सकती थी। तो ये सारी चीजें ना एक कैलकुलेशन होता है, मार्केट का मैकेनिज्म होता है। जैसे आपका हर चीज का फॉर्मूला होता है ना, आप किसी भी जाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो सेम इसका भी एक फॉर्मूला है। सिंपल सी बात है, सीखने की जरूरत है बस। ठीक है, ये सारी चीजें अब देखिए ध्यान से समझना। अब मैं इस 23,900 को 24,000 का कॉल लगाती हूँ ताकि आप उस चीज को ना और अच्छे से समझ सको। देखो ये 24,000 का कॉल नोटिस करिए, इस लेवल पे क्लोजिंग है, ये इस लेवल पे क्लोजिंग है, जहां पर इसने 3 टाइम्स अटेम्प्ट किया है। 3 टाइम्स मतलब यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये 24,000 का एक्टिव होना है तो इसको 80 के ऊपर ओपनिंग और सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये कॉल साइड का एक्टिव होगा और 120 और 130 के पास जाएगा। अगर मैं सेम पुट साइड की बात करूं, देखिए पुट साइड के प्रीमियम पूरी तरीके से डेड है। अगर मैं 24,050 की भी बात कर लो, चलो ठीक है यहाँ पे भी बात कर लेते हो, ये पूरी तरीके से डेड है। अगर पुट साइड के प्रीमियम को एक्टिव होना है, सिंपल सा यहाँ पे एक लॉजिक रखना। ठीक है, एक लॉजिक, ये जो एरिया 100 देख रहे हो ना, इसके ऊपर ही एक्टिव होगा, क्योंकि उतने पॉइंट्स के हिसाब से आपको ये मार्जिन लेना होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 50 पॉइंट्स की ऑलरेडी गैप है। कॉल साइड अगर 24,040-50 पे ओपन होता है तो भी कॉल साइड के प्रीमियम नहीं चलेंगे, क्योंकि वो उतने पॉइंट्स को लेकर के बैठे हैं, बट पुट साइड के प्रीमियम डेफिनेटली गिरेंगे। ये होता है आपकी साइकोलॉजी। क्यों बोलते हैं मार्केट में कि एफएनओ में ट्रेडिंग करना, सेटअप स्ट्रेटजी वर्क नहीं करता, सारी चीजें साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी यही तो होती है। ठीक है, इस तरीके से आप प्लान करिएगा। अब उसके बाद मैं आती हूँ बैंक निफ्टी पे। देखो सिंपल सा, सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखाऊंगी, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेना। आज इन्फी 3.5-4%, टीसीएस, विप्रो सब पॉजिटिव, मतलब आईटी सेक्टर ने मार्केट को आज होल्ड किया, इसीलिए मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स डे हाई पे क्लोजिंग किया। बाकी का जो बैंकिंग है, जैसे एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, सब फ्लैट है, कोई मूवमेंट नहीं है, इसीलिए निफ्टी बैंक में प्रेशर आज ज्यादा था। लॉजिक समझ लिए? अब यहां से आप इस चीज को समझो
अगर मैं बैंकिंग की बात करती हूँ, ये आपका बैंकिंग हो गया, ठीक है, सिंपल सा, ध्यान से समझना। जब तक से ये 57,960 ये सब लेवल को होल्ड किया है और उसके नीचे अगर सस्टेन भी होता है, अगर प्रीमियम एक्टिव नहीं होता है, मैं अभी भी कहती हूँ आपको ये आपके लिए साइडवेज होगा। और अगर ये 300 के ऊपर निकला, सस्टेन किया 15 मिनट 20 मिनट, तब जाकर के आपको बड़ी मूव आएगी। और ये मूव पता है कहां तक जाएगी? सिंपल, आप यहां से 57,600 का एक टारगेट वन लेकर के चलना, और इसके ऊपर निकले तो मंथली एक्सपायरी है भाई, शॉर्ट कवरिंग आएगी, जहां तक चले लेके चलना। और देखो मैं अभी भी कह रही हूँ, ऐसा नहीं सोचना कि मैम आप एक ही दिन में बुलिश हो गए, ये हो गए, ऐसे नहीं। देखो मुझे जो दिख रहा है मैं वही कह रही हूँ। अगर आपका 57,000 जब तक से होल्ड किया है तब, अगर 57,000 56,900 के सस्टेन किया, तो पुट साइड के प्रीमियम चलने चाहिए मेरे भाई, सिर्फ ये चलने से मतलब नहीं है। तो यहां से आपको लॉजिक लगाना होगा। कैसे? अब यहां से देखो, ये आप एरिया देख रहे हो ना, ये क्या है, मैंने ये मार्क कर रही हूँ 57,000 का कॉल है। तो अब यहां से आप नोटिस करिए ये एक रेंज में फंसा हुआ है। इसका थोड़ा कलर मैं चेंज कर दूं यहां पर, कि ये एक रेंज में फंसा हुआ है। जब तक से इस रेंज में फंसा होगा तब तक से आपके कोई मूवमेंट नहीं आएंगे इस रेंज में। और इस रेंज से निकलते ही आपका 450 तक का एक टारगेट बनेगा। और पुट साइड के प्रीमियम ये तो मुझे दूर दूर तक से नहीं दिख रहे हैं। या तो ये साइडवेज रहेंगे या सेकंड हाफ में कुछ एक्टिविटी होगी, क्योंकि ये भी जिस लेवल पे है थोड़ा सा सपोर्ट है, बट 375 और 400 ये लेवल्स इसके लिए एक क्रूशियल लेवल होगा, जो इसको पार करने में मुश्किल आएगी। और जब तक से ये पार करेगा, क्रॉस ओवर करेगा, तब तक से आपके निफ्टी 50 यहां तक आकर के फिर से साइडवेज हो जाएंगे। तो आपको व्यू ऐसे ही बनाना है, ठीक है, ऐसे ही बनाना है। देखिए अभी भी मैं ये चीज कह रही हूं आपको कि मान लीजिए 57,900 से यहां से नीचे गिरेगा, तो फिर आपके पास एक नियरेस्ट सपोर्ट ये है, देख रहे हो, आपके पास ये सपोर्ट है, कल की क्लोजिंग है, आज का सपोर्ट है। तो मार्केट के पास ये अगर डाउनसाइड में गया जाएगा तो मूवमेंट नहीं आएगी, मेरा बस इतना कहने का मतलब है। सेम अगर मैं आपको सेंसेक्स की बात करूं, अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मार्केट में सेफ रहना चाहता है, तो कल निफ्टी बैंक निफ्टी के जगह पे आप सेंसेक्स को कर लो। एटलीस्ट आपके प्रीमियम जीरो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ आपके कैपिटल बचे रहेंगे। तो वहां से आप देखिए, सिंपल ये ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ किया, एक बार दो बार सपोर्ट लेकर के मार्केट बाउंस किया, लेकिन इस लेवल पे क्या है कि इसका डेली टाइम फ्रेम पर एक हर्डल है जो इसे क्रॉस करने में मेहनत का काम है। और यहां से लेकर के ये 77,000 तक भी इसे मेहनत है, हर्डल है, क्योंकि ये राउंड नंबर है। यहां तक के बाद निकलेगा तब आपके लिए डोर ओपन होगा, और टिल 77,400 तक। मैं यहां से लेकर के ये 2-300 के रेंज में कोई मुझे ट्रेड नहीं दिख रहा है। कोई ट्रेड मतलब कहते हैं ना, ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलेगा, स्कैल्पिंग मिलेगा, साइडवेज रहेगा, स्लो स्लो मूवमेंट करेगा, बट आप वहां पे ट्रैप हो सकते हो, चॉपी मार्केट रहेगा। जब तक से 77,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, इसके प्रीमियम फास्ट मूव नहीं करेंगे। और सेम अगर इसको नीचे जाना है तो ये हर्डल है 77,500 का। तो सिंपल सा आप अपने लिए लॉजिक रखो। देखो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, समझा रही हूँ कैसे कहाँ पे मूवमेंट आएगी, कैसे होगा, बट अल्टीमेटली आप ही को करना है, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक किया करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास एंट का, एंट मतलब उसका जैसे जीरोधा का काइट होता है, वैसे ही एलिस ब्लू का एंट नाम से एक प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से स्मूथ है, जाइए लॉगिन करिए, रजिस्टर्ड करिए, अकाउंट ओपन करिए, ट्रेड करिए, बहुत स्मूथ है। और अगर आप उससे करते हो, लर्निंग क्लास में आपको ज्वाइन होना है, तो आपके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करिए, क्वेरी करिए, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और अभी भी मैं कह रही हूं, मैंने आज ग्लोबल मार्केट को मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मार्केट साइडवेज लग रहा है। हमारा मार्केट अभी टोटली कल मंथली एक्सपायरी को फैक्टर करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप डेटा पे काम करो। ओके, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक तो बंद